वही हाँ, है कि लेकिन बॉलीवुड भोजपुरी में मीन्स बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसको लोग सुनते हैं तो वहां अश्लीलता नहीं दिखती है। दिल गईनी है, दिल गईनी है, दिल गईनी हम तोहरा प्यार, तोहर बतियाई मीठ लागे। कि नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बगल में एसएस मेमोरियल कॉलेज है जहाँ की ये स्थिति थी कि वहाँ लोग पढ़ने ही नहीं जाया करते थे और फेलियर स्टूडेंट लोग का वहाँ एडमिशन हुआ करता था। जब मैं वहाँ एडमिशन कराया तो पता चला कि कॉलेज ही बिक गया। आशुतोष जी, बहुत सारा आपने कैंपेन्स किया है एंड बहुत सारा उसमें आपने चैलेंजेस को फेस किया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये छोटा सा मेरा श्रेय था कि हो सके मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो उसी कॉलेज में मुझे जाने का भगवान ने आदेश दिया और वहाँ पे मैंने चुनाव लड़ा, उसको बचाया और आज एसएस मेमोरियल एक अच्छे नामी अच्छे कॉलेज कॉलेजेस में। में आ रहा नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट है जो भोजपुरी को झारखंड में लेके आए हैं। कहा जाता है भोजपुरी गाने को झारखंड में लेके आए हैं। साथ ही साथ सोशल वर्क में भी काफी ज्यादा इनका नाम है, खास करके एनवायरमेंट में, और साथ ही साथ बीजेपी में भी एक नाम अच्छा उनका है, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशुतोष द्विवेदी जी का। नमस्कार आशुतोष जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते दिलबीर जी, आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे मौका दिया। आज के जो आपका इंट्रो विद दिलबीर सिंह जो आपका कार्यक्रम है उसमें मुझे शामिल किया और इसके लिए पूरे आपको भी और आपके जितने भी श्रोताएं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूं। आशुतोष जी, पहले तो आपका जो मैंने इतना लंबा चौड़ा मैंने परिचय बताया, बट उसको आप डिटेल वाइज आप बताइए कि आप अभी तक की आपकी पहचान, आपका कार्य हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा तो शुरू से मेरे दादाजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे यहाँ पे, उनका नाम था स्वर्गीय आरपी द्विवेदी। और आपको पता है कि पिछले जो लोग होते थे वो बहुत ईमानदार किस्म के लोग होते थे, तो मैं अपने दादाजी को ही प्रेरणा स्रोत बन के राजनीति में आया। पहले मैं कुछ दिन एनएसयूआई का छात्र नेता, हाँ कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस परिवार से थे तो कांग्रेस में ही रहे। 2006 में दादाजी का निधन हुआ। 2014 में मैं मोदी जी को प्रेरणा लेके और कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भाजपा में शामिल हो गया। पहले तो विद्यार्थी परिषद में रहा, एसएस मेमोरियल कॉलेज का अध्यक्ष रहा और राष्ट्रीय कला मंच का 2 बार झारखंड का संयोजक रहा और वर्तमान में कला खेल के युवा मोर्चा का संयोजक रहा और अभी वर्तमान में मैं आपके सामने भोजपुरी गायक के रूप में हूँ। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है जी। तो एक आइडियोलॉजी चेंज हुई है या ट्रांसफॉर्म हुई है, उसके बारे में बताइए, कांग्रेस टू बीजेपी। देखिए दिलबीर जी, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अच्छे हैं। कोई पार्टी कोई खराब नहीं होता है, पार्टी के लोग खराब होते हैं। क्योंकि अगर हम भारत में रह रहे हैं और भारत एक ऐसा देश है जहां 29 राज्य है और हर जगह 10-10 किलोमीटर में बोली, सभ्यता, संस्कृति, हर चीज बदल जाती है और हमको सब जगह की संस्कृति को लेके ही हम लोग एक भारत बनता है। तो मैं अपने दादाजी का जो नक्शे कदम था, उन्होंने कांग्रेस को अपना समय दिया और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, क्योंकि मेरी सोच थी कि मैं मोदी जी से प्रेरणा लेके यहाँ पे आया था। और मोदी जी को मैं आज भी, इतना अच्छा दिन है जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि मोदी जी के आज 75वां जन्मदिन है और आपके कार्यालय में और आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूँ इंटरव्यू देने। ये मेरी सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का एक गुण भी अगर हम अपने अंदर ले लेते हैं जी, तो देश के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मोदी जी की चाय में आपको लगता है जादी शक्कर मिला के आपको पिलाया गया, ऐसा क्या? लेकिन ईमानदारी का शक्कर पिया है, क्योंकि मेरी माँ ने भी कहा है कि किसी को बेटा आशा नहीं देना है और किसी का आह नहीं लेना है। तो राजनीति तो मैं बहुत दिन गाया किया और अब गायकी के क्षेत्र में मैंने अपना नाम इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज है जिसमें हम सभी के दिल में राज कर सकते हैं।
चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो या कोई भी हो। एक आपका स्कूली लाइफ या कॉलेज लाइफ में कुछ आपका लीडरशिप एक नजर आई थी, कॉलेज लाइफ में शायद। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी एसएस मेमोरियल कॉलेज, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी घर में अगर देखा जाए तो थोड़ा मेरी बहन और हम एक ही साथ पढ़ते थे, तो वो पढ़ाई में उत्तीर्ण थी और मैं थोड़ा सा पढ़ाई में कम था। तो मैं कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल का छात्र रहा हूँ, तो हमेशा पापा जी का कहावत रहता था कि नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो बगल में एसएस मेमोरियल कॉलेज है, जहाँ की स्थिति ये स्थिति थी कि वहाँ लोग पढ़ने ही नहीं जाया करते थे और फेलियर स्टूडेंट लोग का वहाँ एडमिशन हुआ करता था। जब मैं वहाँ एडमिशन कराया तो पता चला कि कॉलेज ही बिक गया। अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में मैंने उसको हेडलाइन पढ़ा, तो मैं पापा को बोला कि लगता है कि हम गलत जगह एडमिशन आपने करा दिया और 1200 रुपया बर्बाद कर दिया। तो उसके बाद मैंने रोड जाम किया और काफ़ी उस पर संघर्ष किया, और आज वो जो कहावत था कि नहीं पढ़ेंगे तो आपको एसएस मेमोरियल में नाम लिखा देंगे, वो कहावत को मैंने चेंज कर दिया। आज वहाँ पे 17,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या प्रेरणा पॉलिटिक्स की वहीं से आई थी? क्योंकि वहाँ पे छात्र संघ का इलेक्शन हुआ था, कॉलेज का इलेक्शन मैंने लड़ा, और उसके बाद में एसएस मेमोरियल जो कि पिछड़ा में गिनती आता था, आज उसको मैंने पूरे झारखंड में उस कॉलेज को फेमस किया। और आज वहाँ पे बीबीए, बीसीए और ग्रेजुएशन सबकी पढ़ाई हो रही है। अलग अलग ड्रेस कोड मैंने लागू किया, और एसएस मेमोरियल जस्ट रिलायंस मार्ट के अपोजिट है। और ये कॉलेज की प्रसिद्धि इतना मैंने बढ़ाया, इतना कार्यक्रम वहाँ पे किया कि सब सुदूर क्षेत्र के वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, कम संसाधन में वहाँ पढ़ाई होती थी, क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं और ना बिल्डिंग था। लेकिन आज मॉडल कॉलेज के रूप में उस कॉलेज की गिनती हो रही है। आशुतोष जी, बहुत सारा आपने कैंपेन्स किया है एंड बहुत सारा उसमें आपने चैलेंजेस को फेस किया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो आपने तारे जमीन पर फिल्म देखा होगा, आमिर खान की। आमिर खान में, उसमें जो बच्चा है वो हमेशा खिड़की के बाहर क्रिएटिविटी देखता था। मैं भी वही चीज देखा करता था। अच्छा। कि आम लोगों के बीच में मैं कैसे अलग दिखूं, उस पर काम करना तभी है। आप अच्छे कलाकार भी हैं। और मैं एक साथ मल्टीनेशनल काम करता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य में भी, पर्यावरण पे भी काम करता हूं, कल्चर पे भी काम करता हूं, खेल कूद पे भी कार्य करता हूं, सामाजिक कार्य भी करता हूं और एजुकेशन पे भी काम करता हूं, साथ ही साथ में गायन में भी अपना काम करता हूं। तो मल्टी टैलेंट इसलिए है कि आप देखिए कि आज की डेट में युवा पीढ़ी जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 2025 का भारत है जी। और राजीव गांधी जी का जो सपना था कि मॉडर्न और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक को आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एआई को बढ़ावा दे रहे हैं, और आज के डेट में हर के पास मोबाइल है, हम लोग कर लो दुनिया मुट्ठी में है। एक मोबाइल से पूरे अंतरिक्ष में हम लोग जो है सब चीज एक गूगल से देख सकते थे। अब गूगल के बाद में एआई आ गया जी। अब है कि आज उनके जन्मदिन पे आपके साथ इंटरव्यू में मैं आपके जितने भी दर्शकों को ये अपील करना चाहता हूं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने कितने संघर्ष करके अपना नाम बनाया था समाज के बीच में रह के, आज तो हम ऑनलाइन है, ऑनलाइन का जमाना है, आप सब चीज ऑनलाइन ही है, बिक रहा है, सामान से लेके जहाज तक सब ऑनलाइन के टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन एआई का जो अच्छे परिणाम है उसको आपको लेना चाहिए, और जो दुष्परिणाम है, जैसे कि आप घर में अभी देख रहे होंगे और आपके हर जगह वीडियो आ रहा है, किसी का फोटो मोदी जी के कंधे पे रखे हुए हैं, तो कोई के घर में मोदी जी, एआई के माध्यम से ऐसा वीडियो हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से सीधे आपके घर पहुंच रहे हैं मोदी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे संघर्ष के गांव-गांव जाके समाज के बीच में चले थे, और आप जो इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारा देश का अपमान है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि एआई का अच्छा चीज को आप लोग देखिए, और मैं सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, देश के किसी भी लोकतांत्रिक जो नेता हैं या जो भी महापुरुष है, उनके नाम पे एआई का जो इस तरह का जो दुष्परिणाम है उसको जरूर आपको देखने की जरूरत है। आशुतोष जी, आप कांग्रेस में भी रहे, आपके पिताजी भी कांग्रेस में काफी सीनियर पोस्ट पे थे और आप बीजेपी में हैं, और दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी नहीं, दादाजी दादाजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आरपी द्विवेदी उनका नाम था, और काफी झारखंड में उनका नाम था जी। मैं उस परिवार से जन्मा हूं जिसमें दादाजी के संघर्षों को देखा है। उस समय शायद बिहार था।
हाँ, बिहार राज्य था और बिहार राज्य में बहुत बड़े वो नेता थे जी। और उनका जब हम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी आते थे उस समय से वही महानगर अध्यक्ष थे, वही रिसीव करते थे, तो उनका फोटो वोटो देखा करता था। और हमेशा दादाजी से एक चीज सुनने को मिलता था कि कांग्रेस परिवार एक अच्छा परिवार है। और क्योंकि दादाजी हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, शुरू से उनको हम लोग देखे, गार्जियन के रूप में देखे, तो मैं कांग्रेस में कुमार राजा जी जो कि NSY के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय स्तर तक वो गए और अब वो महानगर के अध्यक्ष है वर्तमान में। वो बड़े भाई स्वरूप है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको NSY में लाया और NSY में मैं बहुत दिन काम किया। उसके बाद में हमने बहुत काम करते हुए 2014 में एक कोई चीज है वो हम आपके चैनल से नहीं बोल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ईगो में ठेस लेने के बाद में आदमी जो है अपना रास्ता को परिवर्तित कर देता है। तो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि आप जो भी काम कीजिएगा हमसे पूछ के कीजिएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप मेरे गार्जियन हैं जी, अगर आप मेरे माता पिता हैं या आप मेरे गुरु हैं और मेरे दादाजी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे जी, तो हम कोई अगर थर्ड पार्टी मुझे बोले कि आप कोई भी काम कीजिएगा तो हमसे पूछ के कीजिएगा जी, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं उसी दिन जो है कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद मैं SS मेमोरियल कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरे आनंद कुमार ठाकुर ABVP के वहाँ के महानगर अध्यक्ष थे प्लस शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि आप विद्यार्थी परिषद में आइए और आप जो है अच्छे से काम कीजिए। तो मैं विद्यार्थी परिषद में आया, बहुत अच्छा से काम किया और उस कॉलेज के लिए सिर्फ लड़ाई किया। लेकिन मुझे लगा कि ये विरोध प्रदर्शन की जो राजनीति अब हो गई है, क्योंकि छात्र जब जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उस समय माँ बाप का सपना होता है कि वो कॉलेज में जाके अपना पढ़ाई लिखाई करके और वापस आके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन आज के छात्र नेताएं एडमिशन तो वहां ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते हैं और वो राजनीति के चक्कर में आ जाते हैं और हर एक छात्र का जो है अपना करियर डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छात्र राजनीति खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप छात्र राजनीति करिए, छात्रों के लिए आंदोलन कीजिए, छात्रों का भविष्य देखिए, उसके साथ में अपना भी शायद 100 में 5% ही माँ बाप चाहते होंगे कि मेरा बेटा राजनीति में आए। मैं जब देखा, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं एक क्लास नहीं हो रहा था तो मैंने प्रिंसिपल का घेराव करने गया। तो प्रिंसिपल ने बोला कि क्लास नहीं हो रहा है तो आप कल ही से आपका जो है टीचर डिप्यूट कर देते हैं और कल से रेगुलर आपका क्लास होगा। उस दिन जब मैंने टीचर के साथ में क्लासरूम गया तो वहाँ एक भी छात्र ही नहीं थे जो विरोध कर रहे थे कि हमको तो पढ़ाई नहीं होता है भैया, आप जो है टीचर आते ही नहीं है। और जब मैं टीचर को लेकर क्लास जाता हूँ तो देख रहे हैं कि बच्चे ही नहीं है। तब से लगा कि नहीं, ये है कि हम लोग राजनीति की तरफ मुड़ते हैं लेकिन हम लोग जो चीज बोलना चाहते हैं वो करने पे असमर्थ रहते हैं। तो हम लोग फिर इस चीज को देखते हैं, हमने गुजारिश किया ABVP के जो यहाँ के संगठन मंत्री थे यज्ञवल्लभ शुक्ला जी से कि हमको कुछ नया काम दिया जाए। तो मुझे वो कला का काम दिए और वो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ और मैं कला का संयोजक बना। राष्ट्रीय कला मंच का 2 बार विद्यार्थी परिषद में संयोजक रहा। उससे क्या हो गया कि इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, मैं विरोध की राजनीति छोड़ दिया और कला और खेल पे लग गया और मैंने राज्य में बहुत सारे कार्यक्रम कराए। और इसी बीच में मैं भोजपुरी मंच का अध्यक्ष बना। BN तिवारी जी का अचानक निधन हो गया था और मैं झारखंड में कई फिल्मों को भोजपुरी को यहाँ बनाया। और उस समय बीजेपी में शुरुआत कैसे हुई? बीजेपी में शुरुआत ABVP के बाद हुई। ABVP के बाद में आपका मैं किसले तिवारी जी जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे जी, और उस समय मैं जिला की टीम में कला का ही क्यों, क्योंकि 1 के बाद आदमी 2 में जाता है जी। तो ऐसी ABVP जब मैं अंत हुआ तो मैं आपका भाजपा में आया और 1 साल तक लगातार मैं कला के ऊपर में काम किया और अभी नवंबर में मैं अपने दायित्व को मुक्त हुआ और अभी वर्तमान में मैं भोजपुरी गाना के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और सामाजिक काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा आशुतोष जी। थोड़ा सा भोजपुरी पे आते हैं। आशुतोष जी, झारखंड में
दो तीन भाषाएं हैं, संथाली, कोठा, मुंडारी, नागपुरी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो भोजपुरी का ट्रेंड आपने कैसे चलाया? देखिए, भोजपुरी में मैं हमेशा सुनता था कि भोजपुरी में अश्लील गाने आते हैं। जी। भोजपुरी सुनना ही अच्छा नहीं लगता है। एक हम लोग के जनरल लोगों के माइंडसेट में भी वही हाँ, है लेकिन कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसको लोग सुनते हैं तो वहाँ अश्लीलता नहीं दिखती है। और मैं एक शादी समारोह में गया था जी। और वहाँ पे देखा कि अश्लील ही गाना बज रहा है और उसी में माताएं थिरक रही हैं। तो मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पे लोगों को अश्लील नहीं दिख रहा है क्या। तो मैं अश्लील को हटाने के लिए भोजपुरी में आया। और झारखंड में आपने कहा कि खोरठा, नागपुरी, संथाली और अन्य भाषाएं पे है, लेकिन आपने एक लाइन और भी इंटरव्यू के पहले बोला कि 2000 के पहले ये बिहारी था। जी। तो हम तो उस युग से यहाँ पे हैं। जी। हमारे पूर्वज तो उस समय से हैं। तो यहाँ 60% तो भोजपुरी वासी रहते हैं। 60% भोजपुरी है। तो मेरे लिए जैसे खोरठा, नागपुरी और अन्य भाषा है, वो जैसे भाषा है वैसे भोजपुरी भी भाषा है। जी। तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा कि भोजपुरी की कमी थी, क्योंकि बिहार में आप जाएंगे तो गली गली गायक मिल जाएंगे जी। लेकिन झारखंड में भोजपुरी खोजेंगे तो आपको मिलना कम मिलेगा। तो मैंने कहा कि भोजपुरी जो भाषा है वो मेरी माँ है। माँ को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें पवित्रता डालने के लिए मैं जो है ना नेता से गायक बन गया। क्योंकि अगर मिट्टी को नहीं बचाएंगे, संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो लोग सुनेगा कहाँ। तो मैं भोजपुरी गाना चालू किया और आज तक मैंने जितने भी गाना गाए हैं उसमें आपको अश्लीलता नहीं दिखेगा। तो एक हम लोग को भी कुछ आपका जो काफी हिट किया गया भोजपुरी गाना है, काफी प्रिय आपका जो है जी, एक गाना है, ये पहला बिरसा मुंडा पे भोजपुरी गाना है। और वो मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि भाषा है, लेकिन मैं तो झारखंड के भगवान है और भगवान का हर भाषा में गाना था, खोरठा में, नागपुरी में, संथाली में, लेकिन मैंने पहला भोजपुरी में गाया। और सब देशवासी चले एक ही गुनाह में, सब देशवासी चले एक ही गुनाह में, भाई चला बिरसा के गांव में। हाँ, ये भाई चला बिरसा के गांव में। एगो झारखंडी बाड़े एगो बिहारी, देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी। एगो झारखंडी बाड़े एगो बिहारी, देवेला मिसाल दुनिया दोनों के यारी। लागे चौपाली हवा, लागे चौपाली हवा, पिपरा के छाव में, भाई चला बिरसा के गांव में। हाँ, ये भाई चला बिरसा के गांव में। क्या बात है, बहुत ही मजेदार। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो ये गाने हैं वो आप YouTube में अवेलेबल है, Spotify में अवेलेबल है कि कौन से चैनल्स में? जी, मेरा आशुतोष द्विवेदी YouTube ऑफिशियल YouTube चैनल है। अच्छा। और इसमें हर तरह के गीत है, जैसे भक्ति है, आपके अच्छे रोमांटिक गीत हैं, और साथ ही साथ में मैंने मोदी जी पे गाना गाया, भाजपा पार्टी पे गाना गाया। आशुतोष जी, एक गाना आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, लीडर रहे हैं, बट गाना है मौजूदा सीएम के पिताजी आदरणीय दशम गुरु, जो झारखंड में के दशम गुरु के नाम पे जाने जाते हैं, उनकी अभी डेथ हुई, मृत्यु हुई। तो उनपे उन्होंने, आपने बहुत अच्छा, सुना है कि आपने बहुत अच्छा गाना उन पे गाया है उनको लेके। उसकी एल्बम भी आपने रिलीज की थी। जी, सीएम किए थे, सीएम के हाथों ही कराए थे। क्या बात है। तो वो गाना की दो लाइन हम लोग को देखिए। शिबू सोरेन जो है दिसम गुरु जी, वो पार्टी से ऊपर है, पार्टी से ऊपर जी। तो जिस दिन उनका निधन हुआ तो मेरे दादाजी से काफी उनका अच्छा संबंध था, तो मैं फर्स्ट दिन ही सीएम आवास गया था जी, और वहां पे उनको श्रद्धांजलि दिया। तो मेरे मन में चल रहा था कि इनके ऊपर मैं एक श्रद्धांजलि गीत गाऊं, लेकिन वो कोइंसिडेंट था और मैं तुरंत उसको सोचा और मात्र 3 दिन में ही गाना को कंप्लीट कर दिया। तो एक व्यक्ति से पूछा मैं कि इसको लोकार्पण करा सकते हैं क्या? तो किसी ने कहा कि नहीं, अभी तो शुभ समय नहीं है,
अभी लोकार्पण ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं लगा कि श्रद्धांजलि अगर मैं किसी के लिए गा रहा हूँ तो उसका लोकार्पण तो सब ना लोग देखेंगे। तो मैं नेमरा में गया, मैं सीएम के हाथों इसका उद्घाटन किया, सीएम इसका उद्घाटन भी किए, और ये एक श्रद्धांजलि उन झारखंड के जितने भी 3.25 करोड़ लोग हैं जी, वो इस गाने को सुने और काफी मुझे तारीफ किए कि एक महापुरुष पे हमने गाना गाया। तो थोड़ा सा हमें भी 2 लाइन। माटी का एक लाल थाया सबने जाना है, माटी का एक लाल थाया सबने जाना है, वो आदिवासी का रक्षक ये सबने जाना है, गुरु शिबू सोरेन जी का झारखंड दीवाना है, गुरु शिबू सोरेन जी का झारखंड दीवाना है। क्या बात है, बहुत ही मजेदार आपने गाया है। आशुतोष जी, मेरे 2 क्वेश्चन से पहले आपका जो क्वेश्चन वाला था कि आपने बताया था कि भोजपुरी गाना इसलिए चुने कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अश्लीलता है, तो आप जो है उसको हटाने के लिए आप गाना गाते हैं जिसमें अश्लीलता नहीं है पर भोजपुरी में जी। तो कुछ वैसे कुछ हम लोग को भी कुछ तड़कता धड़कता बिना अश्लील वाला कोई गाना कुछ अगर आपकी आवाज में हो। हरी लड़ी जाला है, लड़ी जाला हो, लड़ी जाला जब नैना सरकार तो कुछ न नीक लागे, हाय न कुछ न नीक लागे। क्या बात। दिल गईनी है, दिल गईनी है, दिल गईनी हम तोहरा प्यार, तोहर बतियाई मीठ लागे, हाय तोहर में बतियाई मीठ लागे। क्या बात है। आपके वैसे पसंदीदा कलाकार अगर भोजपुरी में बोला जाए तो आप किससे ज्यादा मानते हैं, पवन सिंह को कि मनोज तिवारी? देखिए हम तो पवन जी को ही मानते हैं क्योंकि मनोज तिवारी हमारे बड़े पीढ़ी में आते हैं, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल पवन सिंह। और पवन जी जो हैं उनको इसलिए मानते हैं कि भोजपुरी के कई फिल्मों को हमने झारखंड में बनाया, वो मेरे बड़े भाई स्वरूप हैं और मैं उनके साथ काफी समय बिताया, उन्होंने हमेशा मुझे आदर और सम्मान दिया, और उनमें ये नहीं है कि आप स्टारडम है, वो नहीं है, वो जिसको मानते हैं तो दिल से मानते हैं, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, और उनके पास मेरा पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता है, यूपीए करते हैं, वो सिर्फ पैसे से कभी उनको प्रेम ही नहीं है, वो आदमी से प्रेम करते हैं। अच्छा। और मुझे हमेशा जब भी मैंने उनको बोला कि आप यहाँ चलिए वहाँ चलिए, तो हमेशा मैं एक बार वृक्षारोपण कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि आप वृक्ष लगा दीजिए, तो उन्होंने एक बार भी ना नहीं कहा। या सामाजिक कार्य, उनका जन्मदिन भी हम लोग मनाए थे आपके ब्लाइंड स्कूल में, उस दिन भी वो तो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के, मतलब रांची आते तो आपसे अक्सर मिलते हैं? जी जी जी, लगातार मिलते हैं, और उनसे ही मैं ये प्रेरणा लिया हूँ, और गीत तो खैर मैं उन्हीं का शुरू से सुना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी में उनके जितने भी गाने, पुराने गाने आप सुनेंगे तो उसमें एक बहुत पॉजिटिवनेस था, और मैं आज तक उसको सुनता हूँ। अच्छा, रही बात अगर जैसे खान पान की बात करें, जी जी, रांची में बिहारी कुजीन जो है, लिट्टी चोखा, दाल पीठा, डोसा, आपको क्या लगता है कि पसंदीदा आपका क्या है, किसे ज्यादा? देखिए मैं आपके सारे वीडियोस को देखता हूँ जी, और मैं वर्तमान में 2 वीडियो आपका देखा, एक तो मैं डोरंडा के बाबा लिट्टी जो है, साधु लिट्टी, वो बहुत फेमस है, और जो अपर बाजार का बाबा लिट्टी है वो भी फेमस है, और आपके वीडियो से ही मेरे को मुंह में पानी आया, और मैं दोनों जगह गया और वहाँ लिट्टी का स्वादिष्ट लिया, क्योंकि भोजपुरी और बिहार के तो लोग हैं, मॉरिशस तक लिट्टी दिख रहा है आपको जी, तो मैं यहाँ खाया, और सच में बाबा लिट्टी और जो साधु लिट्टी वो दोनों आज के नहीं है, बहुत जमाने से हैं, और हमारे पूर्वज भी वहीं खाते थे जी, और वहाँ आज भी हम बोलना चाहेंगे आपके ब्लॉगर को, और जरूर वहाँ दोनों जगह जाएं और लिट्टी का आनंद लें। आनंद ले।
आपको वैसे लिट्टी पसंद है कि आप और भी कुछ वहाँ पे खाते हैं? नहीं, हम तो हमेशा लिट्टी ही मेरे को पसंद है और घी वाली लिट्टी ज्यादा खाता हूँ। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कौन से ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में आप देखिए, प्रेफर चूंकि करते मैं हैं? तो ब्राह्मण हूँ, रांची में बहुत तो सारे मैं रेस्टोरेंट्स वेज खुल गए हैं। रेस्टोरेंट है तो मेरा 2 रेस्टोरेंट काफी जाता हूँ क्योंकि मेरे घर के ही बगल में है। जी एक कावेरी कांके रोड, वहाँ से पारिवारिक हूँ तो वहाँ जाता हूँ, जी। और एक रंजन जी का हॉट लिप्स है, हॉट तो लिप्स। उनको हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप खिलाइए, तो जो है वेज इतना अच्छा उनका खाना है, जी तो मैं हॉट लिप्स जरूर जाता हूँ, और रंजन भैया मुझे अलग अलग टेस्ट को भोजन खिलाते हैं। क्या बात है। युवाओं को आप किस ओर प्रेरित करना चाहते हैं कि संगीत की ओर युवा जाए कि आज का युवा को पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहिए? तो नहीं, मेरा कहना है कि आप जो है दोनों क्षेत्र में जाएं, लेकिन आप जो माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनका भी सपना ना तोड़े, क्योंकि कम समय तक आपके बीच में माँ और बाप है, तो सबसे बड़ा धन तो आपके वही है। और जी जब आप उनके मन को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो हमेशा आपके बीच में खलल रहती है। तो मैं युवाओं से यही प्रेरणा करूंगा कि जो अभी जेनजी 7 ना बन के देश के जो, आप देखें नेपाल में क्या स्थिति बना, जी तो मैं इस एक छोटा सा सोशल मीडिया के चक्कर में पूरे देश तबाह हो गया। जी तो वैसे युवा नहीं बने, और अपने भारत माता की रक्षा के लिए आप जो है थोड़ा संस्कार भी सीखें। जी। थोड़ा युवा है तो आप सब चीज करें, लेकिन राइट। आप जो है संस्कार में बंध के करें, और देश का नाम ऐसे ही रोशन करें। बहुत अच्छे आपके विचार लगे, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड जो है वो कलाकारों का गढ़ है, जी झारखंड पर्यटन का गढ़ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे देश में लोग टूरिज्म का अगर स्थान है तो झारखंड का है, क्योंकि यहाँ हरियाली बहुत है। जी। यहाँ नेचर का जो हमने देखा बोला है, जाता है कि लैंड ऑफ और यहाँ वाटरफॉल्स पे इज झारखंड। एक ही कहा जाता है, जहाँ चलने में ही नृत्य है जी और बोलना ही संगीत है। तो ये हमारा झारखंड है। तो आपने जिस तरह से पूरे झारखंड को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप दिखाते हैं और यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं, जी तो मैं तो आपको सैल्यूट करता ही हूँ। और साथ ही साथ मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि झारखंड जो है हरा भरा के साथ में यहाँ आदिवासी के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो प्रकृति के पूरक हैं, तो जी। हम तो यही चाहते हैं कि आप जो है इस मिट्टी को पकड़ के रखें। ये मिट्टी में बहुत खूबसूरत है, और मैं भी भोजपुरी होके भी झारखंड में शुरू से रहता हूँ, तो मेरे लिए तो यही मातृभूमि है। तो मातृभूमि के लिए आप कैसे झारखंड को एक और बड़ा राज्य बनाने की ओर लगे, और इसमें सब कोई मिल के हम लोग साथ दें, ऐसे आपसे कामना करते हैं। धन्यवाद आशुतोष जी। ये थे हमारे आशुतोष द्विवेदी जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तो इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।